Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers. आज हम आपके लिए एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म डेडली इल्यूजन्स लेकर आए हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर मैरी को घर के काम करते हुए दिखाया जाता है। मैरी एक फेमस राइटर थी, मगर बहुत साल से उसने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि जब वो लिखती है तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाती है और उसे रियलिटी और फैंटेसी में फर्क महसूस नहीं होता। इसलिए वो अब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। एक दिन पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग मैरी के साथ मिलने आते हैं। वो मैरी के घर कुछ बहाना करके आए थे, मगर आकर मैरी को बुक लिखने का कहते हैं। मैरी उनकी ऑफर देखे बगैर ही उनको वहाँ से जाने का बोल देती है और वो गुस्से से चले जाते हैं। रात में मैरी का शौहर घर आता है तो उसकी नज़र पब्लिशर की ऑफर पर पड़ती है। वो खोलकर देखता है तो 2 मिलियन की ऑफर थी। इतनी बड़ी रकम तो बाकी बुक्स लिख कर भी हासिल नहीं हुई थी। वो मैरी को कन्विंस करता है कि वो ये बुक लिखने के लिए राजी हो जाए, मगर मैरी तो अपना फैसला कर चुकी थी। आखिरकार वो मैरी को खुलकर बताता है कि जो पैसे उन्होंने ओल्ड एज के लिए सेव किए थे उनमें से हाफ उससे वेस्ट हो गए हैं। मैरी बहुत गुस्सा होती है, मगर अब उसके पास बुक लिखने के सिवा कोई और हल ना था। नेक्स्ट डे मैरी स्पा में अपनी एक फ्रेंड एलिन के साथ होती है। मैरी एलिन को अपनी सब प्रॉब्लम्स बताती है। वो अपने दोनों बच्चों के लिए फिक्रमंद थी कि अब उनका ख्याल कौन रखेगा। एलिन उसे मशवरा देती है कि वो किसी नैनी वगैरह को हायर कर ले। मैरी को ये ठीक नहीं लगता, मगर उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। काफ़ी लड़कियों का इंटरव्यू लेने के बाद उसे ग्रेस मिलती है। मैरी जब कॉफ़ी लेकर आती है तो ग्रेस बुक पढ़ रही होती है। मैरी को ये अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। ग्रेस मैरी के बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करती है। मैरी को ग्रेस पसंद आ जाती है और वो उसे हायर कर लेती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारी कहानी का ट्विस्ट। तो चलें मूवी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक दिन ग्रेस बच्चों के साथ खेल रही होती है कि बच्चे पूल में जाने की जिद करते हैं, तो मैरी उसे अपना स्विम सूट दे देती है। मैरी की वही फ्रेंड एलिन भी वहाँ होती है। वो मैरी को चौकन्ना रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रेस और उसके शौहर के दरमियान कुछ भी हो सकता है, मगर मैरी ग्रेस को सीधी सादी समझती है। रात में ग्रेस बच्चों के साथ खेल रही थी कि तब मैरी और उसका शौहर टॉम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। ये दोनों ग्रेस के आने से बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे मैरी अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर देती है। मैरी शॉवर गाउन में थी तो उसके पाँव पर चोट लग गई। ग्रेस उसकी हेल्प करती है तो वो उसके अंडरगारमेंट्स को नोटिस करती है। मैरी ग्रेस को कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं। चेंजिंग रूम में मैरी ग्रेस के साथ थी। मैरी ग्रेस की बॉडी देखकर बहुत खुश होती है। उसे अपनी जवानी याद आ जाती है। ग्रेस मैरी के हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख लेती है और उसे कहती है कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम फील कर सको। अब सीन्स टॉम पर शिफ्ट होते हैं। मैरी नाइट गाउन में होती है और टॉम से अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी का जिक्र करती है। टॉम उसे कहता है कि तुम क्यों परेशान होती हो, तुम अब भी पहले जैसी ही खूबसूरत हो। मैरी अपनी बुक के मेन कैरेक्टर को लेकर बहुत कंफ्यूज होती है। वो चलते चलते सोच रही होती है कि उसकी नज़र ग्रेस पर पड़ती है और वो उसी को अपना लीड कैरेक्टर चूज कर लेती है। नेक्स्ट डे पब्लिशिंग कंपनी से लोग आकर मैरी को आइडियाज़ देते हैं, मगर वो हर वक्त ग्रेस के बारे में सोच रही थी। मैरी अपनी फ्रेंड एलिन से भी बात करती है कि उसे ग्रेस बहुत अट्रैक्टेड लगने लगी है, तो एलिन उसे कहती है कि वो अपनी राइटिंग में ये चीज़ें यूज़ कर ले। मैरी और टॉम ग्रेस से बहुत खुश थे, इसलिए उससे फुल टाइम अपने घर रख लेते हैं। एक दिन मैरी पूल के पास सन बाथ ले रही होती है तो ग्रेस उसको मसाज करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और ग्रेस को भी आने का कहती है। वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। पूल से बाहर आकर दोनों पार्टी करते हैं और फुल ड्रंक हो जाते हैं। ग्रेस मैरी को बोलती है कि उसकी वजह से वो खुद को फैमिली का पार्ट समझती है। मैरी उसे गले लगाकर सहलाती है और अब जो मैरी की आंख खुलती है तो वो ग्रेस के साथ सोई हुई थी। मैरी को लगता है कि शायद वो इंटीमेट हुई, मगर उसे क्लियर नहीं था क्योंकि वो जब भी लिखती है तो उसे रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क महसूस नहीं होता। नेक्स्ट डे जब मैरी के बच्चों का प्ले देखने जाते हैं तो मौका पाकर मैरी ग्रेस से बात करती है कि कल जो भी हुआ वो भूल जाओ और हम दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ग्रेस कहती है कि कल तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर मैरी
अब भी ग्रेस को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। बात लेते हुए भी वो इमेजिन करती है कि ग्रेस आकर उससे खुश कर रही है। दूसरी तरफ मैरी को बुक कंप्लीट करनी थी, तो टॉम ग्रेस और बच्चों को लेकर बाहर खाने के लिए आता है ताकि मैरी डिस्टर्ब ना हो और सुकून से अपनी बुक पर फोकस कर सके। एलिन उन्हें बाहर देख लेती है और उसे लगता है कि अब इन दोनों में कोई अफेयर स्टार्ट हो गया है। ग्रेस आज बहुत ही बोर्ड लग रही थी और टॉम को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करती है। टॉम भी उसकी तारीफ करता है कि आज वो एक ग्रोन वुमन लग रही है। फाइनली मैरी अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है और सेलिब्रेशन के लिए वो ग्रेस के साथ एक लेक पर जाती है। वहाँ वो ड्रिंक करते हैं। ग्रेस मैरी को किस करने लगती है, मगर मैरी उसे मना कर देती है कि ये सब ठीक नहीं। मैरी की साइकिल पंक्चर हो जाती है तो वो रात लेट घर पहुँचते हैं। घर पर एलिन आई होती है। वो मैरी को ग्रेस के बारे में अपनी खदशात से आगाह करती है, मगर मैरी ने दूसरी बार एलिन को अपनी गैर मौजूदगी में टॉम के साथ देखा था, तो वो एलिन पर ही शक करती है। ये सुनकर एलिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को डिनर प्रिपरेशन में मैरी ग्रेस की हेल्प करने आती है, तो ग्रेस मैरी को सेक्सुअली प्लीज करने लगती है। वहाँ टॉम बच्चों के साथ आ जाता है, मगर कुछ भी देख नहीं पाता। मैरी थकी हुई थी तो जल्दी सोने के लिए चली जाती है, मगर आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। उससे कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। जब वो किचन में जाती है तो वहाँ ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे और टॉम ग्रेस को प्लीज कर रहा था। ग्रेस मैरी को देख लेती है और कहती है कि मैरी ने नींद की दवाई ली हुई है और सुबह जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा। मगर जब मैरी उठती है तो उसे सब याद था। वो ग्रेस को जॉब से निकाल देती है और टॉम से लड़ती है कि मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ किया और बदले में तुम मुझे चीट कर रहे हो। पर टॉम कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा ख्वाब था, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैरी ने जिस एजेंसी से ग्रेस को अपॉइंट किया था वहाँ कॉल करती है, तो उसे मालूम होता है कि वहाँ तो इस नाम की कोई लड़की काम ही नहीं करती। मैरी अब बहुत परेशान होती है और बात की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर उस बुक का पता करती है जो ग्रेस पढ़ा करती थी। यूं उससे ग्रेस का रियल नेम और एड्रेस पता चल जाता है। मैरी एलिन के पास जाती है ताकि उसकी हेल्प ले सके, मगर एलिन का तो मर्डर हो चुका था। मैरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है, मगर पुलिस को मैरी पर ही सबसे ज़्यादा शक होता है, क्योंकि सीसीटीवी पर मैरी की तरह ड्रेसअप वुमन ही एलिन के घर उसकी मर्डर से पहले गई थी और मर्डर वेपन पर भी मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे। टॉम आकर मैरी की बेल करवाता है। मैरी को पूरा शक था कि ये काम ग्रेस का है। मैरी ग्रेस के एड्रेस पर निकल पड़ती है जो उसे लाइब्रेरी से मिला था। वहाँ वो ग्रेस की फॉस्टर मॉम से मिलती है। वो लेडी अलग अलग आवाज़ में बात कर रही थी और बहुत खौफनाक लग रही थी। वो मैरी को बताती है कि जब ग्रेस छोटी थी तो उसके रियल पेरेंट्स उस पर बहुत अब्यूज़ करते थे। मैरी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और घर पर टॉम को कॉल करती है ताकि वो ग्रेस को घर में घुसने ना दे। उधर टॉम शॉवर में होता है तो ग्रेस मैरी के जैसे ड्रेसिंग की वहाँ आ जाती है और टॉम को इंटीमेट होने के लिए कहती है, मगर टॉम कहता है कि वो अब अपनी वाइफ को धोखा नहीं देगा। ये सुनकर ग्रेस गुस्से में आ जाती है और टॉम को नाइफ से मारती है। इतने में डोरबेल रिंग होती है और मैरी आ जाती है। ग्रेस चेंज करके मैरी के सामने आती है। ग्रेस को घर देख मैरी उससे टॉम का पूछती है, तो ग्रेस बताती है कि वो तो शॉवर ले रहा है। मैरी भागकर वहाँ जाती है तो टॉम बुरी तरह से ब्लीड कर रहा था। अब ग्रेस हाथ में नाइफ लिए वहाँ पहुँच जाती है। ग्रेस भी दो अलग अलग आवाज़ों में बात कर रही थी, मीन्स कि उसको भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ग्रेस की इवल पर्सनैलिटी उसे उन दोनों को जान से मारने का बोलती है, मगर गुड पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने से रोक रही थी और फिर इवल साइड डोमिनेट करने लगती है और वो मैरी पर हमला कर देती है। मैरी का सांस बंद होने लगता है तो वो पास पड़े वॉज से ग्रेस के सर पर वार करती है और ग्रेस बेहोश हो जाती है। अब सीन्स चेंज होते हैं और दिखाया जाता है कि मैरी अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। 1 साल गुजर चुका है। फिल्म के एंडिंग सीन्स में दिखाया जाता है कि ग्रेस एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी एक्चुअल गुड पर्सनालिटी को सेव करने के लिए मैरी उसकी हेल्प कर रही है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।